सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपके सामने चार्ट रखा हुआ है और जब आप चार्ट के माध्यम से कुछ समझते हैं तो बहुत इजी हो जाता है समझना। क्या अब आप ही लोग कहते हैं कि बिना चार्ट के समझाते हैं तो कठिन होता है। आइए हम चार्ट के माध्यम से आपके साथ जो बात करेंगे वो है छठे भाव की। और छठा भाव ये हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और ये इतना रहस्यपूर्ण है छठे भाव का प्रभाव कि जीवन में अगर छठे भाव के बारे में आपने अच्छे से जान लिया तो फिर कहना ही क्या है। हर समस्याओं से आप निजात पा जाते हैं, आप उसका सोल्यूशन पा जाते हैं। छठा भाव सोल्यूशन भी है। सच बताऊं तो व्यक्ति का 3, 6 और 11 ये चमत्कारिक भाव है। कुछ करने के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर आप जन्म लिए हैं तो किसी न किसी का ऋण तो देने आए होंगे। कमाल की बात है, छठा भाव ऋण है। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सबसे बढ़िया, छठा भाव रोग है। अगर आपके पास किसी का कर्जा नहीं है तो क्यों नहीं है, होगा जरूर, पिछले जन्म का जरूर होगा अदा करने के लिए। इन सभी बातों के रहस्य को जानने के लिए छठे भाव पर हम एक चर्चा कर रहे हैं और इस प्लेलिस्ट का नाम ही है छठे भाव के रहस्य। छठे भाव से संबंधित चर्चा में आइए सबसे पहले हम चलते हैं रोगों के ऊपर, जो कि आज की जरूरत है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोग है। मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है और आर्थिक रोग भी इससे जाना जा सकता है ना। तो हम व्यवहार जगत में आने वाले विषयों पर ज्यादा रिसर्च करें और समझें। छठे भाव से संबंधित यदि आप प्रभावित हैं तो आपकी जिंदगी में समस्याएं भी हैं, और यदि छठे भाव से आप बलवान हैं तो आप संसार में सुप्रसिद्ध भी हैं। क्यों? क्योंकि छठा भाव आपको स्पर्धाजनक क्षेत्रों में खरा उतार देता है। ठीक है, तो रोग, ऋण, शत्रु, क्लेश, चिंता, दुख, घाव, बाधा, दुर्घटना, अवसाद, षड्यंत्र, घोटाला, बंधन, अभाव, क्रूर कर्म, सेवा लाभ, मानसिक संतुलन, स्पर्धा, इन सब का विचार करना है तो छठे भाव से करना। और छठे भाव का स्वामी यहां पर मंगल है ना। अब देखिए, लग्न का स्वामी बुध है, चौथे भाव का स्वामी बुध है। अब छठे भाव से संबंधित पहले तो हम रोगों पर चर्चा कर लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। छठे भाव का स्वामी जिस ग्रह पर बैठेगा उस ग्रह के कारकत्व पर अपना दुष्प्रभाव डालेगा या प्रभाव डालेगा। बलवान षष्ठेश जिस भाव में बैठेगा उस भाव को प्रबल कर देगा, उस संबंध को प्रबल कर देगा। सूर्य पिता का संबंध है, छठा भाव प्रबल है और पिता के भाव के साथ मित्रता है। तो आप सच मानिए कि बेशक आप पिता पुत्र एक साथ बैठ नहीं सकते, लेकिन पिता पुत्र का विचार एक साथ एक तरह का होगा। अब दोनों बलवान होंगे, पिता पुत्र दोनों। परंतु यदि छठा भाव दसम भाव का मित्र नहीं है तो फिर शत्रुता होगी, पिता को रोग होगा, ऋण होगा और परेशानियां होंगी, है ना। इसी तरह से सूर्य पिता का कारक हो गया। तो यदि छठे भाव का स्वामी सूर्य को बाधित करता हो तो परेशानियां देगा। किससे? हड्डियों से। मानसिक रोग देखें तो उससे, आत्मिक रोग देखें तो उससे, यश कीर्ति में बाधा देने वाला बन जाएगा षष्ठेश, यदि सूर्य को प्रभावित करता है तो। पर यदि षष्ठेश सूर्य का मित्र है, जैसे कि यहां पर मंगल सूर्य की मित्रता है, तो ऐसा व्यक्ति उग्र प्रकृति का, ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली तथा बलवान साहसी होगा इस अवस्था में। और हम प्रत्येक अवस्था को लेकर आपके साथ बात करेंगे। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचते रहिएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, जीवन का वास्तविक रहस्य समझ में आएगा। समस्याएं नहीं है तो समाधान नहीं है, और जिसके पास सुख ही सुख है तो उसको देखिए कहीं ना कहीं रोगी हो जाएगा। तो हमेशा सुख के बारे में सोचना मूर्खता है।
थोड़ा दुख लेना, मजा आएगा, आनंद आएगा। तो छठा भाव दुख, बाधा, रोग, क्लेश है, लेकिन आपको आनंद आएगा अगर छठे भाव का स्वामी प्रबल हो गया तो। सूर्य को छठे भाव की शुभता के साथ देखे तो यश, कीर्ति, सामाजिक स्तर आपका उच्च का हो जाएगा, छठे भाव से प्रभावित होने पर, को प्रभाव ना हो। या फिर चंद्रमा पर विचार करें या चतुर्थेश पर विचार करें, तो जब चंद्रमा प्रभावित होगा छठे भाव से तो क्या हानि होगी। चंद्रमा से आपको तो समझना है कि चंद्रमा से देखे जाने वाले विषय हैं, जैसे वाहन है, जैसे आपकी खेती बाड़ी है, दुधारू पशु हैं, मां है, पब्लिक है। चौथा घर आपका बचपन का सुख है, चौथा घर आपकी विद्या भी है। चौथा घर सुख, विद्या, मां, इन सब के अगर साथ मित्रता रखता है तो ऐसी अवस्था में आपको भूमि, वाहन, मकान, मां, पब्लिक सब कोई आपके साथ रहेगा, आपको सुख देगा। अब इस अवस्था में आइए देखते हैं, यदि छठे भाव का स्वामी इस अवस्था में चतुर्थ के साथ रहेगा तो नुकसान देगा, लेकिन यदि चतुर्थ और छठे की मित्रता है तो आपको भूमि, भवन, मकान, मां, पब्लिक ये सब प्रेम करेंगे, आपसे लगाव रखेंगे, आपकी अच्छी नींद आएगी, आप दूसरों की नींद उड़ा देंगे, दूसरों का चैन छीन लेंगे। इसीलिए ज्योतिष में भेद समझने की जरूरत होती है, और यह भेद जानने के लिए आपको 3 कैटेगरी बनानी पड़ेगी। चर, स्थिर, दुष्स्वभाव। लग्न चर है या स्थिर है या दुष्स्वभाव है। लग्न यदि चर होगा तो कभी कभी छठा भाव दुष्स्वभावी हो जाएगा। लग्न यदि स्थिर है तो छठा भाव चर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको यहां भेद जरूर समझ लेना कि कब किस अवस्था में छठे भाव का स्वामी आपको सुख देगा और कब किस अवस्था में छठे भाव का स्वामी आपको दुख देगा। तो छठे भाव का स्वामी यदि किसी के लग्नेश को प्रभावित करता हो तो उसे रोग कौन से होंगे, हम उसके बारे में बता दें। आप बचपन से रोगी रहेंगे, मानसिक रोग रहेगा, शारीरिक रोगों में आपको सिर पीड़ा रहेगी, आप बहुत जल्दी भ्रमित हो जाएंगे, बहुत जल्दी उग्र हो जाएंगे, किसी से भी लड़ने के लिए आप फट पड़ेंगे। पेशेंस तो छठे भाव की प्रबलता पर डिपेंड करता है ना। यदि छठे भाव का स्वामी प्रबल है, लग्न में है, मित्र भाव में है, तो आपके अंदर पेशेंस होगी, नहीं तो बहुत जल्दी आप उखड़ जाएंगे। आप पूंजी निवेश करने में भयभीत होंगे, आप कहीं पर भी धन निवेश करने में 100 बार सोचेंगे और हानि उठाएंगे। गट्स होना चाहिए, नहीं है। छठे भाव का स्वामी प्रबल नहीं तो गट्स कहां से आएगा। तो लग्नेश को छठे भाव का स्वामी प्रभावित करेगा तो आपका हेड, फोरहेड डिस्टर्ब हो जाएगा। और लग्न का कारक सूर्य, और सूर्य पिता का द्योतक, पिता से आपकी वैमनस्यता हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी, या फिर पिता की आयु कम हो जाएगी, है ना। हड्डियां, नेत्र, दांत, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स जरूर देंगे। यश, कीर्ति, सामाजिक हानि ये जरूर देंगे। यदि लग्नेश प्रभावित होता है तो हम यहां कारकत्व पर भी चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय भाव वाणी, धन, वह संपदा है जो आपके पिताजी ने कमाई है, वो संपदा है जो आपका कुटुंब है। तो जब छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव का कारक भी देखना है। यदि छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव से द्वितीय भाव, सप्तम भाव से अगर अष्टम भाव देखा जाए तो द्वितीय भाव पड़ता है। तो आपके जो स्पाउस है उसका मृत्यु स्थान हो जाएगा द्वितीय भाव। यहां पर जब षष्ठेश आएगा तो आपके पत्नी या आपके पति को बीमार करेगा,
रोग देगा, भोग देगा, और भोग के कारण रोग होगा। आपके परिवार जन, कुटुंबी लोग आपके ही खिलाफ हो जाएंगे। करके देखिए और अपनी कुंडली पर जाइए। कारकत्व पर आए, बृहस्पति। अब बृहस्पति से क्या क्या विचार किया जाता है, यहां आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होना है। बृहस्पति विशिष्ट रूपेण धन भाव का कारक है, तो धन का अभाव कर देगा यदि द्वितीय भाव में जाएगा, अभाव कर देगा पत्नी या पति के सुख का, अभाव कर देगा परिवार और कुटुंब के सुख का, अभाव कर देगा वाणी का, अभाव कर देगा मिठास का, और अभाव कर देगा शारीरिक स्वास्थ्य में आपके गले के रोगों को, दांत के रोगों को, आंख के रोगों को बढ़ाएगा। इसलिए छठा भाव अत्यधिक रहस्यमयी है। हमारे कई दर्शक कहा करते कि हम आपकी बात समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पष्ट होती है, बहुत बढ़ा चढ़ा के उस बात को ना कहा जाए। तो द्वितीय भाव के कारक बृहस्पति और द्वितीय भाव के इस समय के वर्तमान में द्वितीय चंद्रमा है। यदि चंद्रमा बाधित हो गया छठे भाव से, इस अवस्था में छठे भाव और द्वितीय भाव की मित्रता है, चंद्र और मंगल मित्र है, तो ऐसी अवस्था में आपका साहस परिवार जनों को साहसी बना देगा। परंतु इस अवस्था में चंद्रमा पर षष्ठ भाव का प्रभाव रहेगा, तो मां आपसे नाराज रहेगी और मां बीमार रहेगी। इस अवस्था में दोनों बातें समझनी है। परिवार के लिए आप श्रेष्ठ होंगे, परिवार के लिए आप उत्तम होंगे, परिवार आपकी बात मानेगा, समझेगा और सम्मान देगा। है कितना बड़ा भारी रहस्य। ठीक छठे भाव से नवम भाव पड़ता है द्वितीय भाव। अब छठे भाव की भाग्य स्थिति को नवम भाव बताता है, यानी शत्रु का भाग्य है ये, रोगों का भाग्य है ये, और आपके कुटुंबीजनों का घर है ये। तो यदि यहां पर बैठा हुआ कोई शुभ ग्रह है द्वितीय भाव में और छठे भाव का मित्र है, तो आप अपने बल परिश्रम से अपने भाग्य को, अपने कुटुंब के भाग्य को जागृत करेंगे। क्योंकि छठे भाव से द्वितीय भाव लग्न से देखा जाए तो वो 9th हाउस पड़ जाता है, और 9th भाव हमेशा भाग्य, धर्म, कर्म आदि होगा। अब यहां का स्वामी यदि द्वितीय भाव में मित्रवत है, तो आपका पैसा धन जो है धर्म पर खर्च होगा, बेटी बेटियों के विवाह में, दूसरों की सेवा में खर्च होगा, तथा आप निवेश करने में भयभीत नहीं होंगे, आप निर्भय रहेंगे, क्योंकि यह धर्म भाव है छठे भाव का। अब बृहस्पति को प्रभावित किया छठे भाव ने, तो किस किस को प्रभावित कर देगा? देखिए कितने घर प्रभावित हो जाते। द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति, पंचम भाव का कारक बृहस्पति, नवम भाव का कारक बृहस्पति, दसम भाव का कारक बृहस्पति, और 11वें भाव का कारक बृहस्पति। यानी धन भाव, पुत्र भाव, विद्या भाव, धर्म भाव, पिता का भाव, कर्म के भाव और आमदनी के भाव को प्रभावित कर देता। केवल एक षष्ठेश चंद्रमा प्रभावित हुआ तो धन ही प्रभावित हुआ, लेकिन यदि द्वितीय भाव का कारक प्रभावित हो गया तो आपका बहुत सारा घर प्रभावित हो जाएगा। ऐसी अवस्था में उपाय क्या करना चाहिए, आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब आगे देखें तृतीय भाव। तृतीय भाव आपका कम्युनिकेशन स्किल पावर को बताता है, आपके भुजाओं का बल है, आपका भाई का बल है। यदि इस अवस्था में छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव पे होगा, तो तृतीय भाव का कारक कौन है? मंगल है। इस अवस्था में सूर्य है, तो यदि छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव के साथ कोई युति या योग बनाता होगा, दृष्टि योग बनाता होगा, तो आपका भाई आपका बल हो जाएगा, आपका पराक्रम हो जाएगा, आपका भाई आपके लिए जान दे देगा, आपका भाई, आपका मित्र, आपका परिवार के जो छोटे बंधु वर्ग हैं वो आपके लिए प्राणपण से समर्पित हो जाएंगे। क्योंकि छठे भाव से तृतीय भाव के मित्रता का प्रभाव आपको बलवान बनाता है और सामाजिक स्तर को पावरफुल बनाता है। आप बड़े बड़े कार्य कर लेंगे, साहस के साथ
भयभीत नहीं होंगे और समाज आपका साथ देगा। पड़ोसी आपके अंडर में रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव पड़ोसी भी तो है। मंगल छठा भाव, यहां का भी कारकत्व जो है मंगल के पास है। माफ करिएगा, खांसी आ रही थोड़ी सी, क्योंकि कोल्ड हुआ है। तो अब हमेशा ध्यान रखें कि तृतीय, छठा और एकादश ये त्रिषडाएं हैं। यदि इनका तीनों का तालमेल अच्छा हो जाए तो व्यक्ति को प्रभावशील बनने से कोई रोक नहीं सकता। समाज का हर वर्ग आपकी इज्जत करेगा, आपके कैद में नहीं रहेगा, स्वतंत्र रह करके भी पीठ पीछे आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आपका छठे भाव का स्वामी हिम्मत दे रहा है। तो तृतीय भाव का कारक मंगल प्रभावित होने पर जातक का सष्ठेस जातक को बहुत कुछ अच्छी यात्राओं से सुख, सुविधाएं, संपत्ति इत्यादि देगा। और छठे भाव का कर्म भाव तीसरा भाव है। छठे का अगर गिनती करें तो तीसरा भाव यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम भाव हमेशा कर्म भाव होता है। कितना बड़ा प्रभाव दे देगा आपके बल, पराक्रम, पुरुषार्थ तथा भुजाओं के बल को। है ना मजेदार बात। चलिए, तो छठे और तीसरे भाव के बाद हम चलते चतुर्थ भाव। यहां का कारक चंद्रमा होता है। वर्तमान में यहां का स्वामी बुध है और छठे भाव का स्वामी मंगल है। यदि मंगल और बुध के साथ मित्रता देखी जाए तो कभी नहीं हो सकती। यह मां का घर है, और मां का घर अगर छठे भाव शत्रु भाव के साथ एक साथ कारकेश अथवा चतुर्थेश एक साथ बैठ जाए तो मां बेटे एक साथ नहीं रह सकते। मां की मौत हो जाएगी, या फिर बेटे की मौत हो जाएगी, या फिर मां बेटे एक साथ नहीं रहेंगे। और ना ही आपके पास घर का सुख, वाहन का सुख, ना ही आपको समाज का सुख। समाज के लोग आपको पीठ पीछे निंदित करेंगे और राजनीति में भी आप विफल हो जाएंगे। परिश्रम तो बहुत करेंगे लेकिन विफल हो जाएंगे। क्यों? छठे भाव का जो गणना करने पर चौथा भाव है लग्न से, वो 11वां भाव आय का भाव है। आय भाव में छठे भाव का स्वामी मेहनत करा करके आई हुई संपत्ति को यदि विपरीत अवस्था में है तो किसी और को दे देगा, अपने पास नहीं रहेगा। अर्थात अपनी संपत्ति मां ही किसी को दे देगी। आपकी कमाई हुई संपत्ति अपने नाम, उसी के नाम कर दोगे ना आप, तो वो किसी को दे देगी। मजे की बात देखिएगा। और छठा भाव से 11, ये जो 11वां भाव है चतुर्थ पड़ता है। 11वां भाव आपके श्रम का, आय का पूरा ब्यौरा दे देता है। अभी हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें तो नहीं करेंगे, मेनली हम रोगों पर करेंगे। यदि छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव स्वामी के साथ कोई जो विशेष खराब योग पैदा करे तो व्यक्ति के हाथों में सुन्नपन आ जाता है। रोगों पर देखा जाए तो चेस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, गर्दन के रोग हो जाते हैं, गले में गिल्टियां हो जाती हैं, क्योंकि तीसरा भाव गर्दन, गला, कंठ है। उसके वे ऑफ टॉकिंग में इतनी खराबी आ जाती है कि उससे लोग घृणा करने लगते हैं। हम रोगों पे चर्चा कर रहे हैं, तो अच्छा होगा तो निरोगी देगा, भाई बंधु इत्यादि को तब खराब करेगा जब छठे भाव और तीसरे भाव में विरोध होगा। तो छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में होने पर भाई बंधु विरोधी भी हो जाएंगे, और शुभ होने पर भाई बंधु मित्र भी हो जाएंगे। तथा तीसरा घर भुजा शक्ति का है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अष्टम भाव छठे भाव के स्वामी तीसरे भाव में देखे गए तो मंगल शनि की युति में एक आदमी का हाथ कट गया, दाहिना हाथ, दाहिनी भुजा है। इसलिए जब छठे भाव का स्वामी विपरीत परिणाम देगा तो आपकी भुजाओं को, आपके भाई को विनष्ट कर देगा। और चतुर्थ भाव आपका, पुनः कहूंगा, चेस्ट वो भाग है जो बेकार में रोग, छाती के रोग,
बीपी के रोग, हाइपर हो जाना, घर गृहस्थी में बिगाड़ पैदा कर देना, पत्नी के हर कर्म से आपको घृणा हो जाना, पत्नी के हर काम में आप बाधक बन जाते हैं, तो आपके और पत्नी के साथ विचार नहीं मिलते। आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोला? देखिए, सप्तम भाव से देखा जाए तो चतुर्थ भाव दसम भाव पड़ता है, और दसम भाव आपके जीवन साथी का कर्म भाव है, तो उसके कर्म भाव आपको अच्छे नहीं लगेंगे, ना ही आपके मां के साथ विचार मिलेंगे। चेस्ट के रोग आपको हो जाएंगे, जलीय रोग हो जाएंगे, जलोदर रोग इत्यादि हो जाने का भय रहता है। अनिद्रा, अनिद्रा का शिकार, बेचैनी, घर में मन न लगना, जब छठे भाव से चतुर्थ भाव का विरोध होगा तो, और अगर छठे भाव से चतुर्थ भाव का बढ़िया प्रभाव होगा, मैत्री भाव होगा, तो आपके पास हर कुछ उसका विपरीत हो जाएगा। बस यही ज्योतिष में समझना होता है। मुझे लगता है बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। आते पंचम भाव पे। पंचम भाव से छठे भाव की मित्रता होने पर जातक का पुत्र बहुत बलवान होगा। जातक का पुत्र जातक के साथ भले ना रहे, लेकिन नाम यश पैदा करेगा। जातक का जो पाचन सामर्थ्य है बहुत तीव्र होगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि छठा भाव थोड़ा अधर्म करवा देता है, खान पान में गलती करवा देता है। छठा भाव पत्नी के घर से, सातवें घर से देखा जाए पति या पत्नी से, तो 12वां घर पड़ता है। तो जब छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाता है तो एक परेशानी होती है, जातक को चरित्रहीन कर देता है, कैरेक्टरलेस कर देता है, और जातक के संतान को भी कैरेक्टरलेस कर देता है। यदि बहुत धन पैसा रुपया हुआ तो जाहिर सी बात है आपका पैसा कहीं ना कहीं जरायम में लगेगा। यदि यहां शुभ ग्रह बैठा होगा तो आपका पैसा धर्म, कर्म, शिक्षा क्षेत्र इत्यादि में लगेगा, वाचा शक्ति में लगेगा, स्कूलों में लगेगा, कॉलेज में लगेगा। ठीक है। छठे भाव का स्वामी पंचम में बुरा होने पर पिता पुत्र में बैर विरोध दे देगा, और खास तौर से आपको अब कर्जी हो जाना पड़ेगा पुत्र के कारण, बुरा होने पर। बहुत बड़ा भाव है। आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपकी पढ़ाई की हुई व्यर्थ हो जाएगी, आपकी शिक्षा का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं होगा। बलवान होने पर आप उच्च स्तरीय ऑफिसर हो सकते हैं, या आपका पुत्र हो सकता है। पंचम भाव उदर है, तो खास तौर से पेट के रोगों का विचार यहां से किया जाता है। यहां का कारक बृहस्पति है। शुभ होने पर बृहस्पति के कारकत्व में बल आएगा और आपके पास सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन खराब होने पर छठे भाव से पंचम भाव का विरोध हो जाएगा, लिहाजा आपका बृहस्पति अब खराब हो जाएगा, तो कई घरों को खराब कर देगा। कैसे खराब करते हैं एक ही ग्रह 5-5 भावों को, वो आपको मैंने पहले बता दिया। द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, 11वां भाव, यहां के कारक बृहस्पति है, तो बृहस्पति को खराब करने पर 5 भाव खराब हो गए, है ना। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही बलवान बैठा हो तो जातक के अंदर दुख नहीं होगा, जातक सुखी होगा, बाधाओं से लड़ने की क्षमता होगी। दुर्घटना इत्यादि से वो जूझता रहे फिर भी उसके अंदर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, अवसाद षड्यंत्र का शिकार नहीं बन सकता, घोटाला, बंधन, स्वभाव, अभाव इत्यादि आप किसी के अंदर पैदा कर सकते हैं। आप पुलिसिया हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, या बहुत अच्छे डाकू भी हो सकते हैं, लाइजनर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे वकील भी हो सकते हैं। छठे भाव का प्रभाव छठे भाव में बैठा हो तो जातक को बहुत बलवान, सामर्थ्यवान बना देता है। लेकिन छठे भाव का स्वामी खराब अवस्था में हो, किसी बुरे भाव से बाधित हो जाए तो जातक को किडनी रोग दे देता है, किडनियों के रोग पैदा हो जाएंगे, चारित्रिक दोष पैदा हो जाएंगे, भोग करते करते रोग हो जाते हैं। कि छठा भाव रोग है, अगर बुरा होगा तो। शायद मैं जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और बहुत सारी बातें हैं, मैं छोटे से वीडियो में कैसे दे सकूं। खैर, यहां का कारक चूंकि मंगल है और कहीं कहीं शनि भी है, छठे भाव में राहु प्रबल होता है, तो यदि यहां पर बुरे ग्रह बैठे हैं, बुरे मीन्स सूर्य, राहु, केतु, मंगल, शनि आदि,
तो आपका बल बढ़ जाता है। लेकिन यहां बृहस्पति, यहां शुक्र, यहां चंद्रमा बुरे हो जाएंगे। तो ये है बुरे ग्रहों को देखने का सही सलीका तरीका। अगर छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव पे प्रबल कर जाए, अपना प्रयोग करके देखिएगा, तो छठा भाव रोग रण शत्रु है, वह क्या करेगा, आपकी पत्नी को बीमार कर देगा, आपकी पत्नी में बाचालता आ जाएगी, आपकी पत्नी का मन या आपके पति का मन अपने घर में नहीं लगेगा। क्योंकि 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव से छठा भाव 12वां भाव पड़ता, 12वें भाव का स्वामी सप्तम में आ गया, तो आपका जीवन साथी खास तौर से आपसे विरोध करने वाला हो जाएगा, अपने अनुरूप स्वतंत्र रूप से चलने वाला हो जाएगा। वह आपसे भयभीत नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और बात बात में मार काट भी कर सकता है। यदि सप्तम भाव के साथ छठे भाव का स्वामी शुभ हो, तो जातक का जीवन साथी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वह चाहे भोग में हो, चाहे योग में हो, सब में। जातक का जीवन साथी डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, आईएएस ऑफिसर हो सकता है, निर्णय करने वाला जज हो सकता है। जीवन साथी अच्छा होने पर सप्तम में, अगर बुरा है तो कतई जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं होने देगा, शादी टूट जाती है। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ कुयोग होने पर बुरा फल यही होगा कि आपके जीवन साथी के साथ अवसादग्रस्त होने से संबंध विच्छेद हो जाएगा। अब ये सप्तम भाव क्या है आपका? देखिए, ये वो स्थान है जो काम, मदन इत्यादि के बारे में बताता। तो व्यक्ति में अगर छठे भाव का स्वामी सप्तम में आ जाए, तो व्यक्ति दूसरे स्त्रियों में काम भाव ढूंढता है। प्रत्येक स्त्री जो उसको प्रिय लगती है, उसमें काम भाव ढूंढता है, और कई ऐसे स्त्रियों के साथ उसके नाजायज संबंध हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार उसको आंतरिक रोग लग जाते हैं, गुप्तांग के रोग लग जाते हैं, बवासीर इत्यादि हो जाती है। षष्ठ भाव का स्वामी सप्तम में रोग क्या देगा, उस पर मैं आपको बता रहा हूं। तो सप्तम भाव आपके आंतरिक रोगों में बढ़ोतरी दे देगा। ये हमने सप्तम भाव से छठे भाव के बारे में आपको बताया, शुभ होने पर, अशुभ होने पर। अशुभ कब होगा? इस अवस्था में नहीं होगा। छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी वर्तमान में बृहस्पति और मंगल मित्र है, इसलिए यहां पर बुरा प्रभाव नहीं देगा। पति पत्नी लड़ेंगे, फिर एक हो जाएंगे, दूसरे लोग दुश्मन बन जाएंगे। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव के साथ इस अवस्था में है तो बुरा है, लेकिन छठे भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठ जाए तो क्या होगा? व्यक्ति के रोग, व्यक्ति के दुश्मन, व्यक्ति की चिंता, दुख, बाधा, अवसाद, ये सब मर गए, शमशान में चले गए। अब इस व्यक्ति का कहा हुआ शब्द किसी के लिए तड़ाक से लगेगा। अगर इसने श्राप दिया तो श्राप लगेगा, वरदान दिया तो वरदान लगेगा। छठे भाव का स्वामी कहीं अष्टम में चला जाए तो शत्रु को हनन करने की क्षमता दे देता है। इसलिए अष्टम और छठे भाव का जो प्रभाव है विपरीत राजयोग तैयार कर देता है, लेकिन खराब होने पर जातक को समलैंगिक बना देता है। अष्टम भाव के साथ जातक विरोधी काम भाव इत्यादि रख लेता है, यानी अप्राकृतिक मैथुन इत्यादि की तरफ चला जाता है। वो अनेक स्त्रियों से संबंध स्थापित करने का मन तो बनाता ही बनाता है, यहां तक पुरुषों से वो संबंध बनाने का मन करता है और बना लेता है। कई बार तो स्वयं भी ये पुरुषों का शौकीन हो जाता है। ये प्रभाव होता है। संभवतः ये बात आपको अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन प्रकृति है और प्रकृति अपना कार्य करती है। ईश्वर सब में है, लेकिन सब ईश्वर को जाने ये कम है।
छठे भाव का स्वामी छठे से भाग्य भाव, लग्न से भाग्य भाव छठे से चतुर्थ पड़ता है। बड़ी मजे की बात है कि यदि व्यक्ति में क्षमता है प्रैक्टिकल किसी से स्पर्धा कंपटीशन करने की, तो वो भाग्य उदय अपने कंपटीशन से कर लेता है। छठे भाव का स्वामी यदि नवम भाव के साथ कोई भी भाव संबंध रखे तो व्यक्ति में स्वयं खड़े होने की क्षमता होती है, अपने भाग्य को जगाने की क्षमता होती है। बस एक बात जरूर होती है कि यहां से छठे भाव का नवम भाव से संबंध होने पर प्रायः जातक अपने घर में नहीं रहता, विदेश प्रवास इत्यादि में रहने का अक्सर वो देखा गया है, और वो संकीर्ण दिमाग का होता है। धर्म इतने जल्दी नहीं मान लेगा, समर्पित नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, जब तक कि अपनी बात कह के, मतलब व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में लाकर के, आचार में लाकर वो मानेगा, धर्म को स्वीकार करेगा, लेकिन पहले उसमें कमियां ढूंढेगा, खोज करेगा। तो छठे भाव का स्वामी नवम भाव में खोज करवा देता है, आनंद करवा देता है, बुरा होने पर पिता से, कुल से, धर्म से विरोध करवा देता है। तथा यदि रोगों पे देखा जाए तो डिस्क प्रॉब्लम आती है, ये कमर का भाग भी है, इसलिए बैक पेन इत्यादि होने लगती है। अब बेशक छोटा बड़ा वीडियो बन जाए, लेकिन हमें पूरे 12 भावों पर चर्चा कर लेनी है। देखिए, छठा भाव से लग्न से दसम भाव छठे से पंचम पड़ता है, ठीक, बल है, सत्ता है, राजनीति है। अगर छठे भाव का प्रभाव दसम घर में जाएगा तो यह सत्ता छीन लेता है, यह बल प्राप्त कर लेता है, खुद ग्रहण कर लेता है, इसमें इतनी क्षमता होती है। छठे भाव का दसम भाव के साथ संबंध होना जातक के पिता पुत्र में वैमनस्य दे देता है, और हां, जातक के घुटने में, जांघ में, इन जगहों पे प्रॉब्लम दे सकता है। रोगों के प्रति अगर देखा जाए तो छठा भाव से विचार करें यदि कर्म भाव, तो पंचम पड़ता है। पंचम भाव ये रहस्य है, जो व्यक्ति करता है कहता नहीं, और जो कहता है वो कई बार करता नहीं है, इसलिए रहस्य है। वो रहस्यमयी काम अचानक करके दिखा देता है। छठे भाव से गिनती करने पर अगर छठा देखा जाए तो 11वां भाव है, छठे से छठा। ये अपने बल से अपने मित्रों को बनाएगा, ये अपने बल से राजनीतिक तत्वों को जागृत करेगा, ये अपने बल से फैक्ट्रीज खड़ा करेगा, ये अपने बल से अपने बड़े भाई बहनों के बल को बढ़ाएगा, लेकिन उनके साथ विचार नहीं मिलने देगा। और रोगों पे विचार किया जाए तो ये टखनों का है, टखने में प्रॉब्लम आ सकती है यदि बुरा हुआ तो। यहां पर बुरा नहीं है इस अवस्था में, लिहाजा यह पावर दे देगा। अब 12वां घर सप्तम, छठे भाव से ठीक सप्तम भाव पड़ता है, तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु है, तो 12वां भाव हॉस्पिटल है। ऋण छठा भाव है तो 12वां भाव बैंक है। अगर छठा भाव दुश्मन है तो दुश्मन से संविधानिक तरीके से जब निर्णय लेना हो तो 12वां भाव कोर्ट कचहरी पुलिस डिपार्टमेंट है। 12वां भाव बंधन है, 12वां भाव आपका शयन कक्ष है। सप्तम भाव, छठे भाव का स्वामी जब अपने से सप्तम में जाएगा तो जातक को पुनः चरित्रहीन बना देगा बुरा होने पर, और गुप्त रोग इत्यादि हो जाते हैं, तलुओं में परेशानी हो जाती है, पैर इत्यादि सुन्न होने लगते हैं। इसलिए छठे भाव का प्रभाव यदि 12वें भाव पर है तो जातक का जीवन साथी चारित्रिक दोष से युक्त हो जाता है। संभवतः अवस्थाओं पर निर्भर करता है कि आपका षष्ठेश किस स्थिति में 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने कारकत्व पर चर्चा अभी भी बाकी है करनी, और वीडियो बहुत बड़ी बना डाली, लिहाजा
अपने इस छठे भाव के रहस्य को हम आगे लेकर और चलेंगे। देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा और बहुत ज्ञानवर्धक होगा। अंतर से जो प्रेरणा मिल रही है वो मैं आपके साथ निकाल के दे रहा हूं। अंतर प्रेरणा तो भगवान है, और भगवान की प्रेरणा से जो बोला जाता है संभवतः सहज होता है। उनकी प्रेरणा से आप लोग जुड़े हैं, उनकी प्रेरणा से आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो उनकी इस प्रेरणा के माध्यम से जो आपके साथ बातें बांटी हैं, कहां तक सार्थक हैं, कहां तक निरर्थक हैं, हमें आप जरूर बताएंगे। यहां विराम लेंगे, लेकिन छठे भाव के अन्य रहस्यों को जानने के लिए मैं कहूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर के छठे भाव के रहस्य का वीडियो जरूर देखना, अच्छा लगेगा। आगे पुनः मिलेंगे, तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।